नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो साथियों, मैं आज बात करने जा रहा हूं कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सीबीटी 1 का एग्ज़ाम जो होना है, तो सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में कितने प्रश्नों का एग्ज़ाम होगा, कितना समय दिया जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए अलग अलग कैटेगरियों के लिए, इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना मार्क्स रहा था सीबीटी 1 में, मैं जो एग्ज़ाम दिया था उसमें कितना मेरा मार्क्स इक्वल हुआ था, तब सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे कि सीबीटी 2 के शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, या फिर जो सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आप मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है प्राप्त करेंगे, तो क्या वो मार्क्स आपका जो फाइनल बनने वाले हैं, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनने वाले हैं, क्या उसमें आपका ये मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं, कितने तैयारी करना चाहिए, और सभी बात पे चर्चा करेंगे। अब मेरा मार्क्स भी देख लेंगे कितना मैंने मार्क्स अचीव किया था, और यहाँ पे जो है क्या क्या इसमें क्वालिफाइंग सीबीटी 1 पास करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरा कितना मार्क्स था इसको देखिए। देखेंगे CN नंबर 01 2018 ALP टेक्नीशियन, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन है, रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन है नीचे। और देखेंगे तो यहाँ पे क्या था आपको दिखाएं, जैसे वहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे रो मार्क्स आउट ऑफ 75 41.6666 मार्क्स रहा था। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो प्रोरेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100, यहाँ पे इसका मार्क्स देखेंगे 49.55, यहाँ पे मार्क्स इनका देख रहे हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर देखेंगे तो 55.64, इस तरह से मार्क्स देखेंगे। शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज एस यहाँ पे दिखा गया है, एस लिखा गया है, यानी यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए एस कंप्लीट फाइनली कर दिया गया, यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं साथियों कि सीबीटी 1 शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया सीबीटी 2 में। तो यहाँ पे इस तरह से इतना मार्क्स मेरा रहा था, आप इसको देख सकते हैं, इसी आधार पर तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा कितना मार्क्स था आपने देख लिया, समझ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या कहता है, नोटिफिकेशन के आधार पर आपका कितना प्रश्नों का एग्जाम होगा, कितने नंबर आपको चाहिए, कितना समय लिया जाएगा, कितना आपको मार्क्स जो है कट होगा, ये सभी चीज आप नोटिफिकेशन के अनुसार देखें कि आपका शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पे उसका जो है वो भी चीज भी दिया गया है। आप इस वीडियो का भी यहाँ पे आगे देखें। ये जानते हैं नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो यहाँ पे देखेंगे 12.1 पैराग्राफ में देखेंगे फर्स्ट स्टेज सीबीटी यानी सीबीटी 1 एक नंबर में दिया गया है, सीबीटी 1 विल ओनली बी ए स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्टलिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2 बेस्ड ऑन दियर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड मेरिट। यानी सीबीटी 1 का मार्क्स जो हो जाएगा वो स्क्रीनिंग एग्जाम है, वो केवल सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करने के लिए एग्जाम लिया जाता है, उनके नॉर्मलाइज मार्क्स और मेरिट के आधार पर उसको सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। दूसरा नंबर क्या कहता है, द मार्क्स ऑफ सीबीटी 1 शैल नॉट बी काउंटेड विल प्रिपेयरिंग द फाइनल। यानी सीबीटी 1 का जो मार्क्स आप ले आएंगे, इसका जो फाइनल लास्ट में जो फाइनल लिस्ट बनाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, उसमें ये मार्क्स काउंटेड नहीं होगा। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन देखेंगे, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी एससी एसटी हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 बाय एविलिंग रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एज शॉल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट्स ऑफ दियर रिस्पेक्टिव रिजर्व कम्युनिटीज of only for all subsequent stages of this requirement process। यानी यहाँ पे दिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स बिलोंग करता है ओबीसी एसटी कैटेगरी से, तो उनके लिए शॉर्टलिस्टेड जो किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, तो अपने जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है उसको भी आधार माना जाएगा। और दूसरा जो है उनका जो रिजर्वेशन दिया गया है, अपना कम्युनिटी वाइज जो रिजर्व है, उनको भी आधार मान करके उनको जो है यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा बात जो है डी नंबर कहा गया है कि पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 1। तो यहाँ पे जानते हैं 60 मिनट का एग्जाम होगा। यहाँ पे देखेंगे नंबर 75 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, और उसका तो एक प्रश्न पे 1 मार्क्स रहेगा। उसके बाद दियर सेल बी निगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। यानी एक गलत आंसर उत्तर पे यहाँ पे 1/3 मार्क्स, यानी यहाँ पे 3 गलत होने पे 1 नंबर आपका जो है फाइनल मार्क्स से काट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 नंबर में क्या गया है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन टू सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स आपका दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे शिफ्ट में जो है सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे 5 नंबर में आप देखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप इस चीज़ का देखेंगे कि क्या यहाँ पे लिखा गया है
कि यहाँ पे मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी यूआर और यूएस के लिए कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, उससे ओवर होना चाहिए लेकिन नीचे नहीं होगा। अगर नीचे 40% से नीचे मार्क्स आता है यानी कि किसका 75 का 40% आप निकालेंगे कितना परसेंट मार्क्स आता है उस आधार पर आप तैयारी करेंगे। उससे ज़्यादा होना चाहिए तब आप कट ऑफ ज़्यादा भी होना चाहिए और उस कट ऑफ में आना भी चाहिए तभी होगा। लेकिन अगर आप कट ऑफ अगर इससे कम मार्क्स आता है, कैंडिडेट कम भी होते हैं तो भी आपको लिया नहीं जाएगा। ओबीसी एनसीएल के लिए 30% मार्क्स चाहिए, एससी के लिए 30% चाहिए, एसटी के लिए 25% मार्क्स चाहिए। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग सीबीटी 2 के लिए मिनिमम, ये नीचे दिया गया आप देख लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे और एक 6 नंबर देखेंगे, द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीटी 1 विल जनरली बी इन यहाँ पे कॉन्फॉर्मिटी विथ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस आंसर्स एंड आर लाइकली टू कवर टॉपिक्स पर्टेनली यहाँ पे टू द फॉलोइंग सिलेबस। यानी यहाँ पे सीबीटी 1 का जो क्वेश्चन रहना है सामान्य क्वेश्चन रहेंगे, एजुकेशनल जो आप अपना शैक्षणिक योग्यता में जो आप पढ़े हैं वो रहेगा, मिनिमम कुछ टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। और इस तरह से आप देखेंगे सभी क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस उत्तर रहेगा यानी 4 ऑप्शनों का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से फॉलोइंग सिलेबस नीचे दिया गया आप देख सकते हैं। सिलेबस के लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्या क्या आपको पढ़ना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आपने यहाँ फर्स्ट स्टेज सीबीटी के लिए आप देख लिया। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का जानकारी पाने के लिए चैनल पे लगातार बने रहिए। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।